एक पिता की कहानी। राम कैलाश नाम का एक आदमी अपने बेटे गौरव के साथ रहता था। गौरव एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। राम कैलाश जी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते थे। उनकी ये अकेलेपन की फीलिंग यूं ही नहीं थी। वो दिन भर घर पर अकेले रहते थे और जब शाम को बेटा काम से वापस लौटता तब लैपटॉप और मोबाइल में लगा रहता। राम कैलाश जी उससे बात करने के लिए, अपना मन हल्का करने के लिए तरस जाते थे। ऐसा काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। राम कैलाश जी ने सोचा कि अब उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उनके पास एक सिंपल फ़ोन था, इसलिए उन्होंने अब एक नया एंड्रॉयड फ़ोन ले लिया। इस फ़ोन में उन्होंने अब सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है वह सीखना शुरू कर दिया। शाम को जब उनका बेटा काम से घर आया तो उन्होंने उससे कहा, बेटा मुझे ज़रा सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करना है सिखा दोगे? गौरव उस रोज़ थोड़ा चिढ़ा हुआ था। उसने अपने बाप को कहा कि मैं यहाँ इतना थक हार कर काम से लौटा हूँ और आपको कुछ नया सीखना है। मेरे बारे में नहीं सोचते कि थोड़ा आराम करने दो। राम कैलाश जी अपने बेटे की बातें सुनते रहे, कुछ बोल नहीं पाए। उन्हें अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह अपने आंसू रोके हुए थे। अगले दिन सुबह राम कैलाश जी ने अपने बेटे के लिए उसके मनपसंद का नाश्ता बनाया। नाश्ता करते हुए बेटे का मूड अच्छा लग रहा था, इसीलिए राम कैलाश जी ने फिर उससे कहा कि बेटा मैंने सोशल मीडिया पर अकाउंट तो पड़ोसी के लड़के से बनवा लिया है, अब तू मुझे बता दे कि इस पर पोस्ट कैसे करते हैं। अपने बाप की बातें सुनकर इस बार गौरव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्या पापा आप भी इस उम्र में कहाँ सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ रहे हो? आप धार्मिक किताबें पढ़ो, भगवान का नाम लो। इतना कहकर अपना नाश्ता ख़त्म करके अपने काम के लिए निकल गया। राम कैलाश जी उसके बाद भी एक दो बार अपने बेटे से सोशल मीडिया सिखाने के लिए कहा, लेकिन उसने अपने बाप की बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन रात को गौरव पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि उसके पापा के कमरे की लाइट चालू है। उसे थोड़ी चिंता हुई, इसलिए उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसके पापा मोबाइल पर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रहे थे। वह वहां से अपने रूम में चला गया और सो गया। गौरव सवेरे नींद से जागा और जब उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया तो वहां पर उसके पापा की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद जब गौरव ने अपने पापा का अकाउंट चेक किया तो उसमें सबसे पहली पोस्ट थी उसी के बचपन की फ़ोटो डाली हुई थी और लिखा था, हैप्पी बर्थडे बेटा। गौरव को अब महसूस हुआ कि क्यों उसके पापा सोशल मीडिया सीखने के लिए इतने पीछे पड़े हुए थे और क्यों यह काम उनके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसकी आंखें नम हो गई। वो सीधा अपने पापा के कमरे में गया और उनके गले लगकर उनसे माफ़ी मांगने लगा। दोस्तों, हम उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं जो कीमती हैं, लेकिन अमूल्य चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं। माँ बाप और बाकी रिश्ते, इनको भी कोई भी कितनी भी कीमत देकर कभी खरीद नहीं सकता है, इसलिए इनकी वैल्यू करना शुरू कर दीजिए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।